क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, और इसमें बोला है कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। ध्यान से समझना, देखो इन्होंने ट्राइंगल ओ डी सी को ओ बी ए के इक्वल बोला है। दैट मीन्स वर्टेक्स डी जो है वो वर्टेक्स बी के सिमिलर के इक्वल है ना, मतलब डी के प्लेस पे आपको बी लिखना है, वर्टेक्स सी के प्लेस पर आपको ए लिखना है। उसी तरीके से देखो ट्राइंगल्स का नाम भी लिखा गया है। अगर यहाँ पर ओ डी सी है तो ओ की जगह ओ ही लिखा गया है, डी की जगह बी। दैट मीन्स डी और बी एंगल्स आपस में इक्वल है। सी की जगह ए, दैट मीन्स सी और ए एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के नाम लिखने का तरीका भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर एंगल बी ओ सी की वैल्यू दी है इन्होंने 125 है ना, सी डी ओ की वैल्यू दी है 70, तो डी ओ सी सी डी ओ और डी ए बी फाइंड करना है आपको। देखो एंगल हमें पता है कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखो ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या है, एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा एंड एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। तो एंगल डी की वैल्यू इन्होंने 70 दी है तो एंगल बी भी आपका 70 हो जाएगा, यानी ओ बी ए की वैल्यू तो हमारे पास 70 ही आ जाएगी। अब देखो ये जो बी ओ सी है और डी ओ सी है दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। तो हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। एंगल डी ओ सी क्या होगा 180 माइनस एंगल बी ओ सी, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। 180 में से 125 डिग्री आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 5 और इधर 7 में से 2 5, 55 डिग्री आपका एंगल डी ओ सी आ गया। जितना एंगल डी ओ सी होगा, फिर पूछ रहा है ये डी सी ओ ये वाला एंगल है ना, फिर ट्राइंगल सम पेयर से डी सी ओ निकाल लो। फिर इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ओ डी सी माइनस एंगल डी ओ सी, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 70 है और ये हमारा निकला है 55, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल डी सी ओ निकल आएगा, ठीक है। फिर देखो इन दोनों को ऐड किया 180 माइनस 7 125, ठीक है। और 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आपका कितना बनेगा 155 है ना। तो ये डी सी ओ निकल आया 55 डिग्री। फिर वो पूछ रहा है ओ ए बी ये वाला एंगल। तो देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो जितना एंगल ये होगा एंगल सी उतना ही एंगल ए होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ओ सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं है ना, जेड फॉर्म कर रहे हैं तो कौन से एंगल्स हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम सीधा लिख देंगे एंगल, बट एक चीज़ है इन्होंने आपको पैरेलल लाइंस नहीं दी है तो हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे। एज ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, इसलिए एंगल सी किसके इक्वल होगा एंगल ए के, वो भी 55 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using similarity criteria for two triangles, show that OA over OC, OB over OD. Okay.
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD, ठीक है, जिसमें उसने बोला है कि AB पैरेलल है DC के और डायगोनल्स आपस में O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, OA ओवर OC। OA ढूंढो कहाँ है, OA ये रहा, OC ये रहा, OB ये है और OD ये है। मुझे इन दोनों साइड्स का रेशो और इन दोनों साइड्स के रेशो को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान में रख लो, जिन दो ट्राइंगल्स की साइड्स को आपने इक्वल प्रूफ करना है, मतलब रेशो इक्वल प्रूफ करना है, उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम सिमिलर कर देंगे, क्योंकि सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है। तो पहले आपको जो गिवन साइड्स हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल्स ढूंढने हैं और उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देना है, ठीक है। ये बेसिक फंडा आपके माइंड में रहना चाहिए। तो हमें ट्राइंगल्स मिल गए, देखो OA इस ट्राइंगल में आ रहा है, OC इसमें आ रहा है, OB इसमें आ रहा है और OD इसमें आ रहा है। दैट मीन्स ये दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये 1 है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। 4 3 के इक्वल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, इसलिए ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के, और बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्लियर। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम हो जाता है ना। फिर स्लाइड में लिख दो। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसलिए आपका OA ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD, है ना, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बोला है कि ये फिगर दी है आपको, ठीक, और इसमें QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR दिया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है। तो हमें ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर ये है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है एक तो QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR, और एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिया है। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। QR ये पूरी साइड, QS ये छोटी साइड, ठीक, QT ये पूरी साइड, PR ये वाली साइड, ठीक है। मुझे ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं PQS और TQR। PQS तो ये और TQR ये बड़े वाला ट्राइंगल। तो मेरे पास छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, बड़े वाले ट्राइंगल्स की QR, इसमें छोटे वाले ट्राइंगल की QP और बड़े वाले ट्राइंगल की मुझे QT चाहिए होती है ना, QT, और ओवर PQ चाहिए था मुझे। QT ओवर PQ नहीं दिया इन्होंने, QT ओवर PR दिया है। तो PR कहाँ है, ये, ठीक है। तो अगर इस PR की जगह मैं QP ले आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। दो साइड्स का रेशो गिवन है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखो, इन्होंने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिया है ना। इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी, है ना, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR, ठीक। अब इन्होंने ये चीज़ भी गिवन है हमें कि QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR। तो क्या मैं इस PR की जगह
पी क्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। implies that QR over QS is equals to QT over PQ, ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसमें साइड में लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। भाई रीज़न तो लिखना है ना। ओके, अब ये दो साइड्स का रेशो सेम है ना, और एंगल 1 कॉमन हो गया एंड एंगल 1 इज कॉमन। सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। S and T are the points on the side PR QR of a triangle PQR such that angle P angle RTS के इक्वल है। तो शो दैट अभी RPQ ट्राइंगल RTS के सिमिलर होगा। ओके, तो देखो आपको फिगर में एक ट्राइंगल दिया है PQR। PQR की एक साइड PR पर एक पॉइंट S है, QR पर एक पॉइंट T है, ठीक है। और इस तरह से जो एंगल P बनता है और एंगल STR बनता है, ये दोनों एंगल्स उन्होंने आपस में इक्वल दिए हैं। वो हमें प्रूव करा रहा है कि RPQ ये बड़े वाला एंगल और RTS ये छोटे वाला एंगल आपस में सिमिलर हैं। तो देखो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए हैं, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या कोई दो एंगल भी आपस में इक्वल हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। या तीनों साइड्स का रेशो सेम हो, या दो साइड्स का रेशो सेम हो और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो देखो रेशो सेम तो हमें इस क्वेश्चन में किसी भी साइड्स का नहीं दिया है ना, हमें एक एंगल इक्वल दिया है। अब जब देखो एंगल P एंगल T के इक्वल है और बड़े वाले ट्राइंगल को आपको छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना है, तो ये जो एंगल R है ये छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ये एंगल R भी तो दोनों में इक्वल हुआ ना भाई, एक एंगल तो ये वाला इक्वल हो गया PT के, और एंगल R दोनों में कॉमन हो गया। और अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। अब इसको लिखना कैसे है ये देखो, पहले प्रूफ देखो। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल TRS एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS गिवन था ये आपको, ठीक है। एंगल R दोनों में कॉमन है, एंगल R इज कॉमन, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल PQR सिमिलर होगा ट्राइंगल TRS के, और साइड में रीज़न लिख दो एंगल सिमिलैरिटी। इजी, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर दी है और इसमें बोला गया है कि जो एंगल ABE है, ABE, ये ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABE है जो वो ACD के कॉन्ग्रेंस है ना। तो हमें ADE ऊपर वाला ट्राइंगल और ABC ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इनको करना है सिमिलर, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस जब दो ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं ना, और एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम वही कॉन्ग्रेंसी का यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये छोटा ट्राइंगल और पूरा बड़ा ट्राइंगल, इनको सिमिलर करेंगे। अगर मैं इसमें दो, इस साइड का और इस साइड का रेशो, ये और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल A कॉमन हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्राइंगल्स को आराम से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ में लिखेंगे कैसे। देखो आपके पास ट्राइंगल ABE, उन्होंने कॉन्ग्रेंस दिया है ट्राइंगल ACD के, दिया है, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं ना, इम्प्लाइज दैट
ए बी, ये पूरी ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के, ठीक है, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में ए बी आ रही है और इस ट्राइंगल में ए सी आ रही है, ठीक है। ए बी इक्वल होगी ए सी के, एंड जो दूसरी साइड है ए ई वो इक्वल होगी आपकी ए डी के, है ना, ठीक। अब जब ये साइड्स आपस में इक्वल है तो इनका रेशो भी आपस में इक्वल होगा ना, इसलिए भाई इसको इधर लिख देते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को, है ना, तो ये क्या होगा, इम्प्लाइज दैट ए बी ओवर ए डी इज इक्वल हो जाएगा ए सी ओवर ए ई के, हो गया, ठीक है। एंड एंगल ए आपका कॉमन हो जाएगा, इज कॉमन, ठीक है भाई, इस ट्राइंगल में ए डी ओवर ए बी और ए ई ओवर ए सी आ गया और एंगल ए कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर, इसलिए ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिगर दी है और सी ई और ए बी दो एल्टीट्यूड्स दिए हैं जो आपस में पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये 4 पार्ट आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, ओके। तो देखो हम क्राइटेरिया यूज़ करके 1 पे पार्ट को सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में देखते हैं, पहला पार्ट है एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी, तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ए ई पी ढूंढो, ए ई पी ये है ना, ये वाला ट्राइंगल है, और सी डी पी सी डी पी ये वाला ट्राइंगल है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, और इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक। तो पहले आप लिखोगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो देखो पहले ई ई पी है ना ट्राइंगल, तो उसी का एंगल लिखोगे, एंगल 1 इज़ इक्वल टू सी डी पी में एंगल 2 दोनों कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री, ठीक। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। ये तो 90 डिग्री गिवन था, ओके। अब किसी दो ट्राइंगल्स में जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर लिख सकते हो ना आप, इसलिए ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के, ये पी है, ठीक है, सी डी पी के बाय एंगल क्राइटेरिया। ये साइड में आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला पार्ट प्रूव हो गया, यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल देते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड में हमें ए बी डी और सी बी ई पूछ रहा है, ए बी डी ढूंढो, ए बी डी ये पूरा ट्राइंगल और सी बी ई ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो जरा ए बी डी, अगर ये एंगल 290 डिग्री है तो ये एंगल 5 भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये तो एंगल दिया ही है और इसको ये 5 ले लिया, इसको हम 6 ले लेते हैं, है ना। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। देखो जरा ए बी डी ये रहा, इसमें एंगल 590 डिग्री है और सी बी ई में एंगल 690 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री गिवन है, एल्टीट्यूड्स हैं, है ना। फिर इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है
और ADB में भी एंगल B आ रहा है, तो एंगल B दोनों में कॉमन हो गया, एंगल B इज कॉमन, दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CBE के बाय एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब पार्ट थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका ट्राइंगल AEP इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। देखो जरा फिगर, AEP की बात कर रहा है, AEP ये वाला ट्राइंगल है ना, और ADB की बात कर रहा है, ADB, तो ये छोटा ट्राइंगल और फिर ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, इस छोटे ट्राइंगल में एंगल 190 डिग्री है और इस बड़े एंगल में एंगल 590 डिग्री है, और दोनों में एंगल ये कॉमन है, तो ये भी हो गया एंगल क्राइटेरिया से। तो हम लिखेंगे इसका तो एंगल 1 और उसका एंगल 5, दोनों कितने हैं 90 डिग्री गिवन है, एंड एंगल A इज कॉमन, इसलिए ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल ADB के बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट फोर्थ पर। पार्ट फोर्थ है हमारा इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। PDC ये छोटा ट्राइंगल और BEC ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो इनमें एंगल C कॉमन है, इसका एंगल 2 और इसका एंगल 6 आपस में 90 डिग्री है, तो PDC का एंगल 2 और BEC का एंगल 6 दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, एंड एंगल C इज कॉमन। इसलिए ट्राइंगल PDC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BEC के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चारों पार्ट प्रूव हो गए, इजी था, सब में एंगल क्राइटेरिया लगाए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 7 था हमारा, 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ये ABCD। ठीक है, इसकी साइड AD को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो उस पर एक पॉइंट है E जो है E को फिर B से मिलाया और जिसने इसको F पर कट किया। ठीक है, फिर DC एक लाइन खींची CD जिसने BE को F पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये आपकी फिगर है, इसमें आपको प्रूव करा रहा है वो ABE ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसको इस छोटे ट्राइंगल CFB के सिमिलर प्रूव करा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई दो एंगल्स को इक्वल लेकर आना है। देखो ज़रा, एक एंगल ये 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको हमें पूरा बड़ा ट्राइंगल लेना है ना एक। ओके, तो हमारे पास होना चाहिए एक ये। ओके, या हम इसको छोड़ देते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं और ये एंगल 4। ठीक है, अब देखो ज़रा, जब ये ट्राइंगल ये पैरेललोग्राम ABCD को उसने पैरेललोग्राम बोला है ना, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल होंगे। 1 इस बड़े ट्राइंगल का एंगल है और 2 इस छोटे ट्राइंगल का एंगल है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि इसको AD को ही हमने आगे बढ़ाया है, और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें AD पैरेलल BC होगी, और अगर AD पैरेलल BC है तो पूरी AEB BC के पैरेलल होगी। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
ई बी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दो एंगल मिल गए, बड़े ट्राइंगल के ये दो एंगल्स हैं और छोटे ट्राइंगल के ये दो एंगल्स हैं, आपस में इक्वल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। अब इसको लिखना कैसे है देखो, पहले हम ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें एंगल ए इज एंगल सी के इक्वल है, या हमने 1 2 लिए हैं तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, हम साइड में रीज़न लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर। फिर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज AE parallel BC and BE transversal, इसलिए ये बने अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसलिए ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के, और साइड में रीज़न जरूर लिखना है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझो, देखो इसमें आपको ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी, दोनों ही राइट एंगल्स ट्राइंगल दिए हैं। ए बी सी बी पर 90 डिग्री बनाता है और ए एम पी एम पर 90 डिग्री बनाता है, और इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ करके हमें ए बी सी को ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, और इन साइड्स का रेशो सेम करना है। सी ए देखो बड़े, ये ए बी सी वाली ट्राइंगल में बढ़ रही है, और पी ए आपका ए एम पी वाला ट्राइंगल की साइड है, बी सी आपकी ए बी सी वाले ट्राइंगल की साइड है, और एम पी आपकी ए एम पी वाले ट्राइंगल की साइड है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो भी सेम करना है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स का रेशो तो अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, और सिमिलर करने के लिए हमें कोई भी दो एंगल ढूंढने हैं। देखो इसमें ए बी सी का एंगल बी और ए एम पी का एंगल एम, दोनों 90 डिग्री है, आपस में इक्वल होंगे, और दोनों में एंगल ए आ रहा है, एंगल ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है, तो एंगल ए दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गए। ठीक है, अब उनकी साइड्स का रेशो भी सेम करना है, तो साइड्स का रेशो सिमिलर लिखते टाइम, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है ना, तो कौन कौन सी साइड्स का रेशो सेम होगा इसको ध्यान से समझना। जो दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे उनकी ऑपोजिट साइड्स का रेशो ही लेना है आपको। जैसे एंगल बी की ऑपोजिट साइड है ए सी और एंगल एम की ऑपोजिट साइड है ए पी। ठीक है, जो दो एंगल्स आपस में इक्वल है उनकी ही ऑपोजिट साइड्स का रेशो लेना है। एंगल ए छोटे इस ट्राइंगल में एंगल ए की ऑपोजिट साइड है सी बी, और इस ट्राइंगल में एंगल ए की ऑपोजिट साइड है एम पी, तो इनका रेशो आपस में इक्वल होगा। और थर्ड एंगल, इसमें ये एंगल सी है तो इसकी ऑपोजिट साइड ए बी होगी, और इसमें तीसरा एंगल पी है तो इसकी ऑपोजिट साइड ए एम होगी, तो इनका रेशो आपस में इक्वल होगा। क्लियर। तो अब देखो लिखना कैसे है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, बोथ आर 90 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, फिर एंगल ए इज कॉमन। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंड
साइड्स का रेशो बाय CPST से साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा, एंड CA ओवर PA इज इक्वल टू BC ओवर MP बाय CPST। CPST क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशो भी सेम होगा। AC ओवर AP आएगा, DC ओवर MP आएगा, वही लिखा है ना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं आपको, और उसमें बोला है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, और ये जो CD है ये एंगल ACB का बाइसेक्टर है, और जो एंगल ये GH है ये एंगल FGE का बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना है CD ओवर GH, CD ये है, GH ये है, AC ओवर FG, AC आपकी ये वाली साइड और FG ये वाली साइड। दैट मीन्स हमें ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो ये साइड्स का रेशो भी सेम हो जाएगा, ठीक। फिर DCB ये नीचे वाला ट्राइंगल और HGF ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों को सिमिलर करना है। और फिर DCA और HGF ये ऊपर वाले थर्ड में, तो थर्ड और फर्स्ट तो सेम ही है, दोनों एक साथ ही प्रूव हो जाएंगे CPST से, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले इन्होंने ये दो बड़े ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए हैं, प्रूफ में कैसे लिखोगे समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, या इन ट्राइंगल मत लिखो, ट्राइंगल ABC सिमिलर गिवन है ट्राइंगल आपको FEG, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F एंड दूसरा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। ध्यान से समझो, ACB ये पूरा और FGE ये पूरा। मैंने पूरा नाम क्यों लिखा? क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है, हमें आधे आधे भी निकलेंगे। जब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, है ना, ठीक। तो इसके हाफ पार्ट को तो ACD लिख लो, और इसके हाफ पार्ट को आप FGH लिख लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाइसेक्टर्स बोला है, ठीक। अब देखो ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स में अगर हम ले रहे हैं, फिर ट्राइंगल्स का नाम लिखो, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, ये तो गिवन में लिख देंगे, ठीक है। और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल F, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, FGH फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, इसलिए ट्राइंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल FGH, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट CD ओवर GH इज इक्वल टू AC ओवर FG बाय CPST, ओके। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमारा एक साथ प्रूव हो गया है ना, क्योंकि थर्ड पार्ट में ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करा रहा था और फर्स्ट पार्ट में उनकी साइड्स का रेशो सेम करा रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो है उसमें आप लिखोगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, गिवन है ये तो, क्योंकि बड़े ट्राइंगल्स उसने सिमिलर बोले हैं, ठीक। और एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE होगा, क्योंकि ये हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल FGE है, ठीक है। रीज़न ये हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, इसलिए
ट्राइंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGE के बाय एंगल क्राइटेरिया। क्लियर? और जब दोनों यही आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, है ना, हेंस प्रूफ्ड। और जो थर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये आपको एक फिगर दी है जिसमें ABC को उन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, AB इज इक्वल्स टू AC। फिर AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है और EF, इसको BC को आगे बढ़ाया E तक और EF को परपेंडिकुलर डाला AC पर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल ABD ये दिख रहा है आपको, और ECF आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। देखो, हम एंगल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, है ना। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल 1 भी 90 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है। ओके, फिर अगर AB इज इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C होगा ना, है ना। तो एंगल C इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस छोटे ट्राइंगल में एंगल B है और बड़े ट्राइंगल में एंगल C है, ये दोनों आपस में इक्वल। तो एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ लिखोगे, पहले आप यही लिखोगे कि आपका जो ट्राइंगल है ये इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC दिया था उन्होंने, इसलिए एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब जो दो ट्राइंगल्स आपको प्रूव करने हैं ना वो लिखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। देखो, ABD में एंगल 1 और ECF में इसको एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर ABD का एंगल B और EFC का एंगल C आपस में इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल ECF के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं ABC और PQR, और ये AD ABC की मीडियन है और PM PQR की मीडियन बोली है। ठीक है, और दिया है कि ABC की साइड AB और PQ, BC और QR और AD और PM का रेशो आपस में इक्वल बोला है। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ में देखो आपको लिखना है इन ट्राइंगल, पहले तो इन्होंने जो दिया है ना, गिवन है, वो लिख लो। ठीक है, हमें इन्होंने बोला है AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR और इज इक्वल टू AD ओवर PM, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर इन साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है तो इनके हाफ का रेशो भी आपस में इक्वल होगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC ओवर हाफ ऑफ QR। भाई इसमें हाफ से ऊपर हाफ से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और AP ओवर PM। ठीक, AD है ये। ओके, अब देखो BC का हाफ, क्योंकि उसने AD और PM को मीडियन बोला है, तो मीडियन जो है वो बेस को बाइसेक्ट करती है, तो BC का हाफ BD
और क्यू आर का हाफ क्यू एम, बी कर इसकी हाफ ऑफ बी सी की जगह हम बी डी लिख देंगे, हाफ ऑफ क्यू आर की जगह हम क्यू एम लिख देंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए बी ओवर पी क्यू, बी सी के हाफ को क्या लिखना है, बी डी, और क्यू आर के हाफ को लिखना है क्यू एम, इज इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स उन दो छोटे ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो छोटे ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशो सेम है, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के, ठीक है। जब ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए पहले इस क्राइटेरिया बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा बाय सी पी एस टी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना। अब आप जो दो ट्राइंगल्स को प्रूव करा रहा है उन ट्राइंगल्स को लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। ए बी सी में ये दो साइड्स का रेशो ए बी ओवर पी क्यू, देखो ए बी ओवर पी क्यू और बी डी बी सी ओवर क्यू आर, ये तो गिवन है। ये देखो ए बी ओवर पी क्यू और बी सी ओवर क्यू आर गिवन था ना, बी सी ओवर क्यू आर ये तो गिवन है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और एंगल बी छोटे इधर ट्राइंगल का और एंगल क्यू दूसरे ट्राइंगल का, ये आपस में इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो गया तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसलिए ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना, बाय क्राइटेरिया कौन सा हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक ट्राइंगल दिया है और ए बी सी, और उसमें बी सी पर एक पॉइंट है डी, डी को ए से मिलाया, तो ये जो एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी ये आपको इक्वल दिया है उसने। प्रूफ क्या करा रहा है वो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी टी, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो सी ए स्क्वायर है ना, इसको सी ए इंटू सी ए लिख लो, और इसको सी बी इंटू सी डी, ये है ही, एक सी ए को उधर ले जाओ और इनमें से दोनों में से किसी एक को इधर ले आओ, तो सी ए ओवर सी बी मैं इधर ले आती हूँ और सी डी इधर पहले से था, दूसरा सी ए मैं इधर ले जाती हूँ, ठीक है। अब ढूंढो सी ए कहाँ है, ये रहा, सी बी कहाँ है, ये सी बी ये रहा, है ना, सी ए ये सी बी ये, ठीक है। दूसरा सी डी कहाँ है, ये, और सी ए कहाँ है, ये। तो देखो दूसरी ये दोनों साइड्स मुझे इस छोटे ट्राइंगल में मिल रही है और ये दोनों साइड्स मुझे पूरे बड़े ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तब मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पूरे बड़े ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ये तो सिर्फ आपको जस्ट आइडिया दिया है मैंने कि कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया ना हमें किस किस को सिमिलर करना है, हमें पूरे बड़े ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। सबसे पहली चीज़ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये गिवन है, दिया है इन्होंने, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में भी सी है और इस छोटे ट्राइंगल में भी सी है, एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल सी इज कॉमन, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलैरिटी, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा ना,
इसलिए सी ए ओवर सी डी इज इक्वल टू सी बी ओवर सी ए बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपका, इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, और ए बी सी की मीडियन है ए डी, पी क्यू आर की मीडियन है पी एम। ठीक, हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं और हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो हमें ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। ओके, और इन साइड्स का रेशो सेम दिया है आपको, साइड ए बी, ए सी और मीडियन, पहले ट्राइंगल की ए बी, ए सी और मीडियन ये ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर, और मीडियंस का रेशो आपस में इक्वल दिया है, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। उसको सिमिलर करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब इन दोनों साइड्स का रेशो और मीडियन का रेशो सेम दिया हो तो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। इसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है अकेले। क्या करना है, ए डी को आगे बढ़ाना है ई तक और पी एम को आगे बढ़ाना है एन तक, और कितना आगे बढ़ाना है कि ए डी इज इक्वल्स टू डी ई हो और पी एम इज इक्वल्स टू एम एन हो, और जब आगे बढ़ा दिया आपने फिर ई को सी से मिला देना है और एन को आर से मिला देना है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया एज इट इज़, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब इसका प्रूफ देखो कैसे लिखना है। देखो, आपको पहले ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं ए बी डी और सी डी ई। इन ट्राइंगल ये ए बी डी और सी डी ई, ये दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल्स, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू डी ई यूजिंग कंस्ट्रक्शन। हमने अभी इक्वल खींची है ना, ये बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन है और मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है ना। और एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल सी डी ई के। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू सी ई। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के साइड में रीज़न जरूर लिखना है आपको, बाय एस ए एस, ठीक है। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को भी इसी तरह, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी आप सिमिलर कॉन्ग्रुएंस करके ये पी क्यू को आर एन के इक्वल ला सकते हो, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। अब उन्होंने साइड्स का रेशो गिवन है ना सेम, अब लिखो ए बी ओवर पी क्यू is AC over PR इक्वल टू AD ओवर PM, ये दिया था ना उन्होंने। और अभी हमने क्या प्रूव किया है, AB को CE के इक्वल, PQ को RN के इक्वल, तो AB की जगह CE रख देते हैं और PQ की जगह RN रख देते हैं, इज इक्वल्स टू AC ओवर PR, बाकी दोनों को रेशो को एज इट इज़ रखते हैं, AD ओवर PM। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। ये हो गया। अब क्या मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, CE ओवर RN इज इक्वल्स टू
AC ओवर PR इज इक्वल्स टू 2AD ओवर 2PM, है ना भाई। डबल कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब अगर देखो AD का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा AE, PM का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा PN। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, सॉरी, CE ओवर RN इज इक्वल्स टू AC ओवर PR, और ट्वाइस ऑफ AD की जगह AE रख देते हैं और ट्वाइस ऑफ PM की जगह PN रख देते हैं। ओके, ये आपस में इक्वल हो गए। अब जब ये साइड्स का रेशो सेम हो गया, इसलिए ट्राइंगल P, पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे AEC, AEC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PNR के, कौन सा, बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली, सॉरी, पहले हम एंगल्स लिखेंगे, इसलिए एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल MPR के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और सिमिलरली लिखेंगे, वी कैन शो दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल QPM। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। इधर एंगल BAD प्लस एंगल DAC और इधर एंगल QPM प्लस एंगल MPR बाय एडिंग 3 and 4, ये दोनों हो जाएगा। इन दोनों को मिला के एंगल बन रहा है आपका BAC और इन दोनों को मिला के एंगल बन रहा है आपका PQR। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब लो बड़े ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC जो हमें सिमिलर प्रूफ करने थे एंड ट्राइंगल PQR, इसमें दो साइड्स का रेशो तो ऑलरेडी सेम दिया था, AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR, और एक एंगल हमने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, ये QPR है, Q नहीं P आना है बीच में, एंगल QPR। ठीक है, इक्वल हो गया, इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस यही आपको प्रूफ करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी ही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है दो वर्टिकल पोल है, एक की लेंथ आपकी 6 मीटर है, दूसरे की, और उसकी शेडो जो है वो 4 मीटर बनती है। दूसरे की लेंथ आपको निकालनी है, उसकी शेडो उसने दी है 28 मीटर। तो दूसरे की लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो लेट x मीटर बी द हाइट ऑफ द टार जो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो जब दो ट्राइंगल्स, दो वर्टिकल टार्स हैं और उनका सेम टाइम पर हमें ये पता है कि एंगल सेम होता है, तो ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एट सेम टाइम, हम ये रीज़न लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, है ना। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशो सेम है, इसलिए 6/x
इज इक्वल टू 4/28। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा आपका x इज इक्वल्स टू 6 × 28 डिवाइडेड बाय 4, है ना। और 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी दूसरे पोल की। ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तब ये एनसीईआरटी से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें आपको बोला है कि AD और PM आर द मीडियंस ऑफ टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, वेयर ABC और PQR को उन्होंने सिमिलर भी बोला है आपको। तो AB PQ का रेशो और AD PM का रेशो आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सपोज़ ये दो ट्राइंगल्स है आपके पास, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है, ठीक है। ये ABC और ये PQR, ABC की मीडियन AD है और PQR की मीडियन PM है, ये दिया है आपको, है ना। और हमें AB ये, PQ ये, AD ये और PM ये, मतलब ये दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है। यहीं से आपको आइडिया लग जाता है कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। जिन दो ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशो आ रहा होगा वही ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करने हैं। ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। आप प्रूफ देखो क्या है, उन्होंने दोनों बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला है, ठीक। तो प्रूफ में लिखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR इज इक्वल्स टू AC ओवर PR, ठीक है। तो AB क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC ओवर हाफ ऑफ QR, है ना भाई। मीडियन है, बेस को बाइसेक्ट करता है। और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, हाफ ऑफ BC की जगह BD और हाफ ऑफ QR की जगह QM, ठीक, लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ऑल्सो जब बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स भी इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर बोला गया है ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BD ओवर QM एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये दो यानी दो साइड्स का रेशो और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल आपको इक्वल मिल गया। और जब दो साइड्स का रेशो उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, इसलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल PQM के, है ना। इस अगर सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होगा, इसलिए AB ओवर PQ इज इक्वल टू AD ओवर PM, है ना। साइड में रीज़न ज़रूर लिखना है इसका भी, बाय SAS और ये बाय CPST, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है ट्राइंगल, और चैप्टर भी ख़त्म होता है। ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 ओवर हो गई, ट्राइंगल NCERT से भी ओवर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।